सत्संग जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। आज का टॉपिक, दुनिया की बातों का मन पर भगत असर ना लेते हैं। साध संगत, संसार जो है सत्संगत माया का रूप है। जब कोई संत महात्मा भक्ति करने का प्रयास करता है तो माया भी बीच में अपना रंग दिखाती है, रोड़े डालने का, रोकने का प्रयास करती है, भटकाने का प्रयास करती है। पुरातन काल में भी हमने देखा कि किस तरह से वो तपस्या होती थी और उसके बीच में विघ्न डाला जाता था। ऋषि मुनि कहीं वो प्रभु का ध्यान उस वक्त के अनुसार हवन यज्ञ इत्यादि करके जो करने का प्रयास करते थे, तो कैसे वो राक्षस और वो विपरीत प्रवृत्ति वाले उसमें विघ्न डालते थे कि इनकी ये तपस्या, इनकी ये पूजा, इनकी ये अर्चना सफल ना हो। तो आज सत्संगत युग बदला है, रूप बदल गया है, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है। जब जब भक्ति की जाती है, संत महात्मा आज भी वो भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो जो वो भक्ति नहीं करने वाले हैं वो बीच में कहीं उस तरह से अपनी बातों के द्वारा उनको भटकाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में कह रहे हैं, पक्कियां दे नाल लाओ यारी, कच्चियां दे नाल जुड़ना ना, लोक की लख भुलेखा पावे, अपनी थां तो हिलना ना। साध संगत चेतन किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, जो आपको ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी बात करेंगे कि साध संगत आप भक्ति से दूर हो जाओ। और ऐसा होता भी है। साध संगत कोई ऐसी बात कोई किसी को सुना देता है, वो कहता है हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हो मन में, और सत्संगत वो सत्संग से दूर होता चला जाता है। तो इसीलिए बाबा जी अवतार सिंह जी महाराज चेतन कर रहे हैं कि ऐसे दुनिया वालों पर, या कई बार सत्संग के अंदर भी ऐसे व्यक्ति कि जो उस रूप में जहाँ खुद नहीं जुड़े होते दूसरे को भी दूर करने का प्रयास करते, तो इनसे बचना है। अपने सतगुरु के वचनों के साथ और पक्के संतों के साथ वो हमारा सबक पक्का करते हैं। साध संगत जी, पक्के संत विश्वास मजबूत करते हैं, तो हमने ऐसे संतों का संग करना है। यही साध संगत सुंदर संदेश दिया जा रहा है बाबा अवतार सिंह जी महाराज के द्वारा कि चेतन रहना है। चेतनता भी जरूरी है। कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और हर किसी की बात को मन पर नहीं लेना है, वरना सत्संगत एक छोटी सी बात जब किसी के मन को लग जाए तो उसका कितना विशाल रूप बन जाता है। ये हमने महाभारत काल में भी देखा कि द्रौपदी ने किस तरह से दुर्योधन को बोला कि अंधे का बेटा अंधा। अब ये बात उनके मन को लग गई और कैसा विनाश हुआ, कितना नरसंहार हुआ युद्ध में। तो साध संगत अपने मन को बचा के रखना है। ऐसी बातों का अपने मन पे असर नहीं होने देना। कोई बात नहीं। संत शांत, सहनशील, परोपकारी, प्रभु के साथ जुड़े हुए महात्मा होते हैं। वो निरंतर अपने गुरु की बात को ध्यान रखते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी चेतन करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी संत को ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद चेतन रहना है, जागरूक रहना है, और जागरूक रहते हुए अपना काम करना है। और साथ संगत, जो ब्रह्म ज्ञानी संत अपने गुरु की बात के ऊपर खड़ा हो जाता है, गुरु की बात को सत्वचनी कर लेता है दृढ़ निश्चय से, उसके जीवन में ऐसी रुकावट नहीं आती। तो इसलिए सतगुरु सत्संग चेतन कर रहे हैं माता सुदीक्षा जी महाराज कि हमने केवल और केवल इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ना है, सतगुरु की बात को मानना है, पक्के संतों का संग करना है, और अपनी भक्ति को मजबूत करना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है, और पक्के संतों और सतगुरु की बात को जीवन में अपना करके अपना कल्याण करना है। साथ संगत और भी कितने रूपों में वो समझाया जा रहा है कि जो एक पौधा होता है वो परवाह नहीं करता अपने साथ खड़े हुए खारों की, जो खरपतवार होती है उसकी परवाह नहीं करता, वो तो बढ़ता चला जाता है।
इसी तरह से ये जो संसार के लोग जो कि विपरीत प्रवृत्ति वाले हैं,